नमस्कार दोस्तों, फांसी की आवाज़ मीडिया से मैं राजीव बंसल आपका अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसी पर्सनैलिटीज से रूबरू कराते रहते हैं जिनका विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा योगदान रहता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक का क्षेत्र हो, चाहे NGOs का उनका स्फेयर हो, चाहे पॉलिटिशियंस का। हम ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाते रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, CMO यानी कि सिविल मेडिकल सर्जन, हिसार डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े डॉक्टर, पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट को वो गवर्न करते हैं, डॉक्टर संजय दहिया। उनसे बात करते हैं कि आज उन्होंने हांसी GH में विजिट किया है और उनका विजिट करने का क्या एम एंड ऑब्जेक्ट है, क्या कुछ नया करवाने जा रही है। 50 बेड का हॉस्पिटल, ये बहुत 1982 में बना हॉस्पिटल, बहुत अच्छी इसकी एक इमारत है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। यहाँ रैंप भी हैं, यहाँ ऑटोक्लेव ऑपरेशन थिएटर भी है और बहुत अच्छी OPD यहाँ रहती है। उसके बावजूद इस हॉस्पिटल में आज क्या कुछ नया करने जा रहे हैं, इस हॉस्पिटल को क्या स्ट्रीमलाइन करना जा रहे हैं, उनसे एक छोटी सी मुलाकात डॉक्टर साहब एलोब्रेट करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो फांसी की आवाज़ पे हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज आप CMO हैं, पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट आप देखते हैं, कई CSCs आपके अंडर हैं, कई PSCs आपको, पूरी डिस्ट्रिक्ट की CSCs और PSC अंडर हैं जो आपको विजिट करनी होती है। हांसी GH में आपका कैसे आना होगा और क्या आपका पर्पज़ है, क्या ऑब्जेक्ट है आज आने का? हांसी सिविल हॉस्पिटल बेसिकली एक बड़ा अहम अस्पताल है। मैं यहाँ पहले भी कई साल रह के गया हूँ और मैं इसका योगदान समझ सकता हूँ कि हांसी डिवीज़न में कितना योगदान है इस अस्पताल का। एक 50 बेडेड हॉस्पिटल है जिसको हम चाहते थे कि FRU इस्टेब्लिश हो, यहाँ पे फर्स्ट रेफरल यूनिट, यहाँ पे सिविलियंस की फैसिलिटी मिले। मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, वो पेरीफ्री में या सुर्खी में हो सकती है, सिसाई में हो सकती है, किसी और गांव में PHC में जा सकती है। वहाँ ये रियलाइज़ होता है कि उसको नॉर्मल की वजह सिजेरियन की आवश्यकता है, तो वो इंस्टेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए। वो यहाँ क्यों ना उसको फैसिलिटी हम अवेलेबल कराएँ। एक तो मरीज़ के घर के नज़दीक हो जाएगा, दूसरा जो लोड जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे वो कम हो जाएगा, तो पेशेंट को भी फैसिलिटी अच्छी मिल जाएगी और वहाँ पे भी जो पेशेंट होंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोड कम होने के कारण वहाँ के डॉक्टर्स भी उनको ध्यान से और अच्छे से ऑब्जर्व करके इलाज कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ गायनाकोलॉजिस्ट भी है जो कॉम्पिटेंट है सिजेरियन करने के लिए। यहाँ आपके पास पूरा ऑटोक्लेव ऑपरेशन थिएटर भी, लेबर रूम भी है, तो सिजेरियन क्यों नहीं होते थे यहाँ? क्या किस डॉक्टर की कमी थी जो अभी तक यानी कि ज़्यादा सिजेरियन नहीं हो पाएगी, जो आपको आज FRU करना पड़ रहा है? मैंने अभी जींद जिले में सिविल सर्जन 1.25 महीने पहले ही ज्वाइन करा है। मेरे नोटिस में आया कि यहाँ पे एक तो ब्लड स्टोरेज यूनिट का अभाव था, एक एनेस्थेटिक वर्क स्टेशन है वो यहाँ पे नहीं था जी। तो आने के बाद यहाँ पे दोनों चीज़ें अवेलेबल कराई गई। ब्लड स्टोरेज यूनिट यहाँ उपलब्ध करा दिया गया है, एनेस्थेटिक वर्क स्टेशन उपलब्ध करा दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पिछले कुछ सालों से सिजेरियन नहीं हुए थे OT में, तो कुछ और चीज़ें थी, उपकरण थे जो यहाँ अवेलेबल नहीं थे उस समय, वह भी सारे अवेलेबल करा दिए गए हैं। और आज इसीलिए सिजेरियन की यहाँ शुरुआत की जा रही है। आज के दिन भी यहाँ एक एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल नहीं है, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन है, बेहोशी के डॉक्टर बहुत ज़रूरी हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक यहाँ पे डॉक्टर रशीद एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो 1 महीने बाद वो ट्रेन हो जाएंगे इस चीज़ में, तो 1 महीने तक हम वहाँ से रोस्टर बना के इनको भेजते रहेंगे बेहोशी के डॉक्टरों को यहाँ पे। तो इसलिए इमरजेंसी में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इलेक्टिव सिजेरियन से यहाँ जरूर शुरू हो जाएंगे। और 1 महीने के बाद जब यहाँ 24 घंटे डॉक्टर रशीद उपलब्ध रहेंगे एनेस्थीसिया देने के लिए, तो हम 24/7 इमरजेंसी सिजेरियन की फैसिलिटी अवेलेबल करा देंगे। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट क्या करवाएंगे? स्टॉप गैप ऐसे गायनोकोलॉजिस्ट हमारे पास है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। पीडियाट्रिशियन हमारे पास है, एनेस्थीसिया का हमारे वहाँ पे जो एनेस्थेटिस्ट है उसका रोस्टर बढ़ा दिया है, वो अवेलेबल रहेंगे यहाँ। और अगर यहाँ कोई प्राइवेट एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल है तो
उसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटी NHM जी है। जी जी। हम 3,000 रुपये तक पर केस उसको अवेलेबल करा सकते हैं, अच्छा, आउटसोर्स से आउटसोर्स कर सकते हैं। तो वो फैसिलिटी भी मैडम के लिए अवेलेबल है। अगर यहाँ कोई उनको जरूरत पड़ती है, कोई बाहर एनेस्थेटिस्ट से, 3,000 रुपये देके हर सीजरियन केस के लिए अवेलेबल हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप CM ये GH है, आप यहाँ SMO रह चुके हैं। हमेशा ये क्राइम, यानी नहीं क्राइम तो मैं नहीं कहूँगा कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया रहा। आपने बहुत बोटलनेक्स देखी हैं इस हॉस्पिटल में, और आपने स्ट्रीमलाइन भी किया है, बहुत अच्छा चला है आपने। अब आप CMO हैं, स्टिल यहाँ स्केर्सिटी ऑफ द डॉक्टर्स तो है। आप इस बात को एक्नॉलेज करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, डॉक्टर्स की कमी है, यही नहीं पूरे राज्य में है। सरकार इसके लिए पूरे प्रयास कर रही है। मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, सीट्स बढ़ाई गई हैं। कुछ वक्त लगेगा, कोर्स ऐड करी गई हैं, कुछ वक्त लगेगा। मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे स्पेशली इस हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं यहाँ SMO नहीं, मैं कुछ समय MO भी रहा था 1 साल यहाँ, तो मेरा लगाव है इस अस्पताल से। और मैंने इसको ग्रो करते हुए देखा अपने सामने, और मेहनत करी है उस समय भी, और आज भी मैं एक लगाव के कारण सिर्फ यहाँ आया हूँ। एसोसिएशन आपकी बनी है यहाँ के और यहाँ के लोगों से, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी जो भी बेटर फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकें इस अस्पताल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो प्रोवाइड कराएंगे। डॉक्टर साहब, ओवरऑल मैं देख रहा था हॉस्पिटल में, हमारा विजिट होता है पत्रकारों का आना जाना, तो यहाँ की हाउसकीपिंग तो ठीक रहती है, यहाँ और भी चीज़ें ठीक रहती हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे जब मैं अखर थी, जब हम एंटर करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर एक काउंटर बनाया हुआ है, जहाँ पर वो आपके BPL कार्ड वाले आते हैं, जिनके कोई योजना के तहत उनके कार्ड आयुष्मान भारत के, वहाँ बड़ा रश ही रहता है कि इमरजेंसी आती है और है। तो गुजारिश है कि आपसे कि भी उसको वो मैंने एंटर करा, मैंने भी ऑब्जर्व करा है। क्योंकि यस, मैंने आज जैसे ही एंटर करा मैंने देखा है कि वहाँ रश रहता है और इमरजेंसी रूम उससे आगे जाते हैं। जी। मैं अभी एक बार सीजरियन के होने के बाद जब भी SMO साल फ्री हो जाएंगे उनसे बात करूँगा, इस बारे में डिस्कस करूँगा, और कोशिश ये की जाए कि जो रास्ता इमरजेंसी को जाता है वहाँ पे किसी भी तरीके का अवरुद्ध ना हो। कोई और जगह देखते हैं, तो कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी। डॉक्टर साहब, आप यहाँ SMO रहे, अब CMO हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट का चार्ज आपके पास है, सारी PSC, GH और CSC सब आपको देखनी है, लुक आफ्टर करनी है, आपको अपने सबॉर्डिनेट डॉक्टर से काम लेना है। तो आपका एक मैसेज आए पब्लिक डोमेन के अंदर कि एक पॉजिटिव सा जाए, हाइजेनिक रहें और बीमारियों से कैसे बचा जाए, इसका एक हमें वर्दी है आपका मैसेज की जो पड़ेगी पब्लिक के लिए, मैसेज के लिए। पब्लिक से मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आपने देखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है स्वच्छ भारत बनाना अभियान। स्वच्छता ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी होने से ही बचिए। आप स्वच्छता रखेंगे अपने आसपास तो ना मच्छर होगा वहाँ, ना मक्खी होगी वहाँ। जब मच्छर और मक्खी गायब हो जाएंगे तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत सी बीमारियाँ हैं। 80% डायरिया, डायसेंट्री, 80 से 85% बीमारियाँ जो अपने आप ही गायब हो जाएंगी। तो कोशिश करिए, हमारा कर्तव्य है। हम सब एक सोसाइटी के पार्ट, एक समाज के सदस्य हैं, तो समाज के सदस्य होने के नाते हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम अपने शहर को, अपने गांव को, अपनी गली को, अपने देश को स्वच्छ रखें। और ये आपको आश्वासन देता हूँ कि हम लोग भी दिन रात काम करेंगे, मेरा पूरा स्टाफ काम करेगा, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, और हम कोशिश करेंगे, बेशक कमी हो, लेकिन इस कमी के बावजूद बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे CMO डॉक्टर संजय दहिया जी, जिन्होंने पूरी चीज़ें एलोब्रेट की और एक मैसेज भी दिया, और एक FRU जो आज दोबारा से ये इनोग्रेट करने जा रहे हैं, वहाँ एनेस्थीसिस्ट डॉक्टर भी अवेलेबल करवाएंगे, और कुछ एनेस्थीसिया से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी कमी थी वो भी पूरे कराएंगे। CSC, PSC जितने भी यानी कि ऑपरेशन के केसेस हैं यहाँ होने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम आपको पुनः बधाई देते हैं और साधुवाद देते हैं कि आपने अपने पुराने GH को आपने संभाला है और यहाँ FRU इनोग्रेट करने जा रहे हैं।
थैंक्स यू। दर्शकों, हम आपको फिर एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे जिसका समाज के अंदर, शिक्षा के अंदर और मेडिकल के अंदर अहम रोल होगा। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल हाँसी की आवाज़ के साथ। इसी वायदे के साथ फिर मिलते हैं एक नई पर्सनैलिटी के साथ। नमस्कार।